तत्रैव गंगा जमुना नर्मदा सिंधु सरस्वती चैव अतः पुरुषोत्तम मास मात्रम प्रारंभ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास मात्रम की जय। उद्यापन का विधि सुन लो, दीपदान के सुन ले लो। हाय संभवतः जो त्याग करे ये लोग भोजन पानी के ओकर वर्णन है। अत उद्यापनम अनंतर वर्त नियम मोक्ष जनो पूज्यते। बाल्मीकि उवाच अशेष शेष पाप नाशार्थं प्रीति में गरुड़ध्वजा। गृहीत नियम त्याग विधि पूर्वक नत भोजी नरो राजन ब्रह्मणंग भोजयत तथा। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए इसका महीना का क्या नियम है वो मैं कहता हूं सुनो। अब कार्तिक वाला बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में हमको नहीं लगता है कि यहाँ कोई सब दिन नहाने वाले जाता है। कथा उधर तो सुनता है लोग, लेकिन नियम जो है सुनिए। इस व्रत में भी आपको इच्छा हो जाए कि हम एक भुक्त भोजन करें पूरे महीने भर, एक ही शाम खाएं, तो आप कर सकते। लेकिन वो काम हो जाएगा अंत में बड़ा महंगा। जो एक समय भोजन करेगा उसको अंतिम दिन ब्राह्मण को भोजन करा के सोना दान करना। पहले बता दिया है। और अमावस्या को अगर एक तिथि को आप भोजन छोड़ते हैं तब इसमें दही या दूध का दान करने का नहीं। एक दिन भी भोजन छोड़ सकते हैं अमावस्या को। हे राजन, बहुत व्रत में क्या होता है, लोग तेल नहीं खाता है, घी खाता है। आज धरती बड़े को नियम है कथा पुराण पूजा पाठ का, तेल छोड़िएगा तो घी दान करना पड़ेगा। यह नियम है राजन। अन्न में जो गेहूं चावल नहीं खाते तो उनको सुख देने वाला बिछावन दान करना चाहिए। अब सुख वाला बिछावन कौन होता है? फोल्डिंग जो दीजिएगा तो टूट ना जाएगा। और चौकी पलंग जो दीजिएगा तो सुख हो, शीशो का पलंग। तो और कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, आप उससे भी प्रिय आप चाहते हैं उस पर सुंदर चादर होना चाहिए, गद्दा हो। अब गद्दा में जो रुई हो वो हंस के समान उजला हो। हाँ पहले पहले जो बड़े चीजें और उसके बाद अगर एक महीना भर नियम बना लिए कि हम पात्र में भोजन नहीं करेंगे, मतलब थाली उली में नहीं, पत्थर में भोजन करेंगे, तो उसके लिए बर्तन दान करना। और मौन व्रत करके भोजन जो होता है, भोजन के समय लोग को और नित्य क्रिया के समय मौन रहना ही चाहिए। लेकिन अपना अपना समस्या है, कोई नित्य क्रिया क्रम में भी मोबाइल से बात करता है, तो ये अपनी अपनी समस्या है। अब भोजन तो लगभग मौन व्रत में करता ही है, लोग सुन के करता है, देख के टीवी उवी। लेकिन भोजन जो है मौन व्रत आप रखते हैं तो कोई श्रेष्ठ पदार्थ भोजन में दान करना चाहिए। व्रत में क्या होता है कि नाखून उखून लोग नहीं कटाते हैं। नाखून अगर नहीं कटाते हैं आप तब दर्पण दान देना है। ऐना जो कैसे है ना, चेहरा देखे वह दान करना है। और जो एक महीना बहुत सारा नियम में चप्पल जूता नहीं पहनता है उसको चप्पल जूता दान करना। और कोई भी दान नहीं कर सके, मान लीजिए मौका नहीं मिला तो एक दीप का दान कर दीजिए।
सब दान का उत्तम दान हो जाएगा। भक्ति से करिए कुछ भी। इस प्रकार अधिक मास का दान होता है। दीपक में भी कहा जाता है कि पहले सोना का दीपक होना चाहिए। सोना का नहीं हो तो चांदी का होना चाहिए, चांदी का अगर नहीं हो तो पित्तल का होना चाहिए, पित्तल का नहीं हो तो तांबा का होना चाहिए, तांबा का नहीं हो तो मिट्टी का दीपक दान करना। मना कुछ भी नहीं। व्रत की संपूर्णता के लिए एक पल या 2 पल, आप लोग तो बहुत देर कीर्तन भजन करते हैं, बहुत जगह कथा उथा जो होता है ना, पहले से कीर्तन उर्तन नहीं होता है, केवल प्रवचन करता है, पंडित जी बैठ के शुरू कर दीजिए। लेकिन वहां कुछ भी कीर्तन भजन होना चाहिए। उपदेश देने से पहले सब आदमी भक्ति में पहले से लग जाते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में छाता भी दान करने का नियम है। बैल तक दान आप कर सकते हैं। हे राजन, सब वर्तों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का वाक्य याद रखना चाहिए। जो मनुष्य, बहुत मनुष्य व्रत में नियम बना लेता है कि हम एक ही फल खाएंगे। एक ही फल का मतलब गिनती में एक नहीं। जैसे हम सेव खाएंगे तो सेव ही खाएंगे, पपीता खाएंगे तो पपीता ही खाएंगे। उनको वो फल दान करना और चतुर्भुज भगवान का पूजा करना। मनुष्य को कहा जाता है कि कोई व्रत जो आप करते हैं, फलाहार भी जो करते हैं दुर्गा जी का या बहुत चीज में, तो एक चीज का फलाहार करने से उत्तम माना जाता है। उसको नियम बना लिए। साबूदाना की हम खाते हैं तो सब दिन खाएंगे। सिंघाड़ा खाते हैं, सिंघाड़ा पानी वाला सिंघाड़ा सनुआ में, और वो फल आप खाते हैं। बहुत आदमी केवल रात्रि में भोजन करते हैं, खास करके दुर्गा पूजा में। दिन में बहुत आदमी उपवास रहता है, रात्रि में बहुत आदमी से सुनिएगा, हम लोग भी उसी श्रेणी का है, अरबा अरबा खाते हैं। और भगवान का कथन है कि 12 बजे से पहले जो भोजन करता है उसको देव भोजन कहा गया। नौकरी वाले पर लागू नहीं होता, गृहस्थ जीवन में लागू है। नौकरी में तो हमको कहीं भी नहीं लिखा रहता है 12 बजे इसका टाइम। सब जगह लंच टाइम 1 बजे या 1:30 बजे ही लिखा रहता है, लंच टाइम। लेकिन देवता का वो लंच टाइम नहीं है, मनुष्य का वो लंच टाइम। और भगवान कहते हैं कि 12 बजे से पहले आप जो भोजन करते हैं उसको अच्छा माना जाता है, वो देवता का भोजन होता है। लेकिन इस धरती पर बहुत आदमी, अक्सर आदमी, वेद भी कहता है इस बात को कि अर्थ पहरा के बाद ही भोजन करते हैं। उस समय भूख थोड़ा ज्यादा लगता है, कारण कि आप सुबह में नाश्ता कर लेते हैं, जलपान। उस भोजन को भी अच्छा कहा गया है। एकदम 12 बजे ही नहीं, कुछ 10-15 मिनट बढ़ा देते हैं तो उस भोजन को ऋषि मुनि का भोजन कहा जाता है, संतुष्टि मिलता है। और गायत्री परिवार का कथन है कि बिना करी भूख लगे भोजन करना ही नहीं चाहिए। भूख का अनुभव हो जाए तब आप भोजन करिए। लेकिन तीसरा पहर में भोजन नहीं करना चाहिए। पेय पदार्थ से कुछ ले लीजिए, लेकिन पंडित जी के कथा पर मत जाइए। जो आदमी जितना बजे करते हैं, 4 बजे करते हैं, आप 4 बजे करिए। हमारा जो कथा का बात है वो हम बताएंगे। दोपहरिया के बाद वाला 2 बजे के बाद जो खास करके जो भोजन होता है वो भोजन को पितृगण का भोजन कहा जाता है। भूत प्रेत का भोजन होता है पितृगणों का। इसीलिए पितृगण का काम कहता है कि 12 बजे के बाद करना चाहिए। श्राद्ध क्रम है, बरकी वगैरह जो है। तो हे राजन,
कोशिश करना चाहिए कि जब भूख लगता है तो भोजन कर लेना चाहिए। भोजन का यह नियम है। नहीं तो आप लोग गौर करके देखिएगा, जिस दिन सोते होइएगा उस दिन आपको भूख के समय ही भूख बुझाएगा। अगर 12-1 बजे खाते हैं उसी समय ज्यादा भूख बुझाएगा, जब 2 बज गया तो भूख पे साफ हो जाएगा। इसलिए भोजन का आपका वो गति नहीं रहेगा। जितना आप भोजन करते हैं अगर समय पर नहीं किए तो हो सकता है कि उतना भोजन आप नहीं कर पाए। इस शरीर का नियम हो जाता है। और उसके बाद जब जाप आदि में भी ध्यान दें, खास करके अधिक मास में उरीद का सेवन नहीं करना चाहिए। यह विष्णु लोक जानने में कठिनाई हो जाता है। और तिल का सेवन आप कर सकते हैं। गृह जीवन में मनुष्य को तिल का सेवन बराबर करना चाहिए, किसी रूप में, चटनी उटनी रूप में बहुत जो आप करते हैं। आप तिल से क्या होता है कि निश्चित बात है कि आपको खराब योनि नहीं मिलेगा। मरने के बाद अच्छा योनि आपको प्राप्त होगा, चंडाल योनि नहीं मिलेगा। जो मनुष्य इस अधिक मास में जोड़िया अथवा अनहरिया तिथि की द्वादशी एकादशी का व्रत करते हैं और देवताओं से भी पूजित होके अप्सराओं से सेवित होते हुए विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कारण ये मनुष्य 10वीं से नियम शुरू करता है। बहुत मनुष्य 10वीं मतलब नहा खा कर लेता है बहुत पावन में। एकादशी का खास करके देवउत्थान एकादशी से बहुत भादो दो वाला जो आते हैं। और द्वादशी को तो नियम कहता है कि भक्ति से भगवान को भोग लगा के अपने भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। उस दिन भोजन अवश्य करिए।